नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। राजनीति का खेल दिलचस्प मोड़ पर है। नीतीश नायडू ने ऐसी पलटी मारी है जिसने पूरे दिल्ली दरबार को हिला दिया। कल तक जो मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आते थे, आज वही राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं। सवाल यह नहीं है कि किसने किसका साथ छोड़ा, सवाल यह है कि देश की राजनीति किस करवट बैठेगी। जनता यह जानना चाहती है कि क्या यह बदलाव सत्ता के लिए है या देश के लिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार का अध्याय अब सचमुच खत्म हो चुका है? इस पूरे घटनाक्रम पर हम नजर डालेंगे, लेकिन आपके साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले साथियों, मेरा आपसे एक सवाल है। देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए जो आपकी और आपके पूरे परिवार के भविष्य के बारे में सोचे, या वो जो आपकी और आपके पूरे प्रधान की जो एक बरसे 10 बरसे परिवार को अंधेरे में धकेल रहा है? पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा राहुल गांधी। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और हाँ, अपना नाम और पता भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथियों, आज तक मैंने आपसे कभी भी तरह की सहायता या मदद नहीं मांगी, पूर्ण है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, नीतीश नायडू ने क्या सच में मारी पलटी? क्या यह खबर सच है या झूठ? भारतीय राजनीति में यह कोई पहली बार नहीं है कि कोई बड़ा नेता अचानक अपना रुख बदल ले, लेकिन जब बात नीतीश नायडू जैसे अनुभवी नेता की हो तो पूरा माहौल हिल जाता है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक बस यही चर्चा है कि नायडू साहब ने मोदी सरकार का साथ छोड़कर राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। मगर सवाल उठता है, क्या यह पक्की खबर है या महज एक अफवाह? क्योंकि आज की राजनीति में अफवाह और हकीकत के बीच फर्क करना आसान नहीं रह गया है। बीजेपी खेमे में सन्नाटा है और कांग्रेस के दफ्तर में मिठाइयां बंट रही हैं, मगर जनता अभी भी असमंजस में है। लोग पूछ रहे हैं, अगर यह सच है तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या यह देशहित में है या सिर्फ सत्ता की कुर्सी का खेल? राजनीति के गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है और लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या मोदी सरकार का अध्याय वाकई खत्म हो चुका है या अभी यह कहानी अधूरी है। अब यहां पर ठहरकर सच्चाई बताना जरूरी है, क्योंकि जो खबर चारों तरफ फैली हुई है कि नीतीश नायडू ने पलटी मारकर राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है, वह सच नहीं है। जी हां, यह वह हकीकत है जिसे मुख्य धारा की मीडिया ने आधा अधूरा दिखाया और सोशल मीडिया ने तूल दे दिया। राजनीति में अफवाहों की रफ्तार सच से कहीं तेज होती है। इस बार भी वही हुआ। एक प्रेस वार्ता में नीतीश नायडू ने सिर्फ इतना कहा कि देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत है, मगर इसे तोड़ मरोड़कर ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन कर दिया और मोदी सरकार से नाता तोड़ लिया। यही है हमारी मीडिया की नई राजनीति, आधे सच को पूरे झूठ की शक्ल में परोस देना। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस समर्थक खुश हो गए, बीजेपी खेमे में बेचैनी फैल गई और जनता सोचने लगी कि सरकार खत्म हो गई। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या जनता को इस तरह की अफवाहों के सहारे गुमराह किया जाना चाहिए? क्या न्यूज चैनल का काम सच दिखाना है या केवल सनसनी फैलाना? इस घटना ने फिर साबित कर दिया कि राजनीति से ज्यादा ताकत अब खबरों के नैरेटिव की होती है। अब सवाल यह है कि जब यह खबर सच ही नहीं है तो इसका असर इतना बड़ा क्यों हुआ? जवाब है, हमारे देश की राजनीति और मीडिया का वह ताना बाना जिसमें अफवाहें भी सच्चाई से ज्यादा ताकतवर लगने लगती हैं। जैसे ही खबर फैली कि नीतीश नायडू ने मोदी सरकार से नाता तोड़कर राहुल गांधी का साथ दे दिया है, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। ट्विटर एक्स पर मोदी सरकार खत्म ट्रेंड करने लगा। कांग्रेस के समर्थक झूमने लगे मानो अगले ही दिन उनकी सरकार बनने वाली हो। वहीं बीजेपी खेमे में बेचैनी और नाराजगी फैल गई। कार्यकर्ता फोन मिलाकर यह जानने लगे कि आखिर मामला क्या है। यह पूरा घटनाक्रम इस बात की तस्दीक करता है कि राजनीति अब केवल संसद या विधानसभा तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह सीधे आपके मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंच चुकी है। और यही सबसे खतरनाक बात है, जनता को सच जानने से पहले अफवाह निगलनी पड़ रही है।
यहां असली सवाल नेताओं से ज्यादा मीडिया से है। अगर नीतीश नायडू ने सचमुच पलटी मारी होती तो यह बड़ी खबर होती, मगर जब उन्होंने ऐसा किया ही नहीं तब मीडिया ने इसे सच की शक्ल क्यों दी? क्या सिर्फ टीआरपी के लिए या फिर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए? अब जरा सोचिए दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में जनता का असली मुद्दा कहां है? नीतीश नायडू ने समर्थन दिया या नहीं दिया? इससे आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? जिस किसान की फसल बर्बाद हो रही है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, उसके लिए इस तरह की राजनीतिक अफवाहें किस काम की? जिस नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है, जो रोज इंटरव्यू देकर लौट आता है, उसे इस खबर से क्या हासिल हुआ? और जो परिवार महंगाई से परेशान है, गैस सिलेंडर के दामों से जूझ रहा है, उसके लिए राहुल और मोदी के खेल में क्या रखा है? लेकिन हमारे नेता और मीडिया जनता का ध्यान इन असली सवालों से हटाकर यही खेल दिखाते रहते हैं। यही राजनीति का सबसे बड़ा धोखा है। एक नेता का बयान, एक अफवाह और पूरा देश उसी बहस में उलझ जाता है। मगर असली बहस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर होनी चाहिए। यही तो रविश कुमार हमेशा कहते हैं, जनता सवाल करना भूल गई है। नेताओं को पता है कि जनता अफवाह और सनसनी में उलझी रहेगी तो उन्हें असली जवाबदेही से बचना आसान हो जाएगा। इसीलिए ऐसी खबरें फैलती हैं और लोग उन्हें सच मान बैठते हैं। दोस्तों, राजनीति का यही रंग है। यहां सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी धुंधली कर दी जाती है कि जनता उलझ जाती है। नीतीश नायडू ने पलटी मारी या नहीं, यह खबर असली मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा यह है कि क्यों जनता बार बार ऐसी अफवाहों में फंस जाती है, क्यों मीडिया बार बार जनता को गुमराह करता है, क्यों नेता असली सवालों से भागकर सत्ता के खेल में जनता को झोंक देते हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी है। आज सोशल मीडिया पर मोदी सरकार खत्म का शोर है, कल कोई और अफवाह होगी। लेकिन असलियत यह है कि न तो मोदी सरकार इतनी आसानी से खत्म होने वाली है और न ही राहुल गांधी इतनी आसानी से सत्ता में आने वाले हैं। असल बदलाव तभी होगा जब जनता इन नेताओं से सीधे सवाल पूछेगी, रोजगार पर, शिक्षा पर, अस्पतालों पर, महंगाई पर। सत्ता की कुर्सी बदलने से जनता की हालत नहीं बदलती, लेकिन जनता अगर सवाल करना शुरू कर दे तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। यही सबसे बड़ा सबक है। इस खबर से नेताओं की पलटी से ज्यादा जरूरी है जनता का जागना। साथियों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।